जी, तो आज हम बनाते हैं इंतहाई मुनफ़रद स्टाइल का आलू वाला लच्छेदार नान। ऐसा नान आपने यकीनन पहले कभी नहीं खाया होगा। इतना लाजवाब टेस्ट है, खाएँगे तो दुआओं में याद रखेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज दुलारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम और आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नई और दिलचस्प किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वो है जनाब आलू भरा लच्छेदार नान। शायद आपने ये बिल्कुल पहली दफ़ा रेसिपी देखी होगी और चखेंगे भी। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े हैं, इसका मेकिंग प्रोसेस भी बहुत आसान है और घर में आप आसानी से ये बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसके लिए हम डो तैयार करते हैं। और डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैंने ख़मीर यानी ईस्ट का लिया है और 1 टेबलस्पून शुगर, चीनी डाल देनी है इसमें। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको नीम गर्म पानी से गूँध लेना है। और इसके बाद हम इसको आटे की तरह से ही इसको गूँध लेना है, जिस तरह से हम रोटी बनाने वाला आम आटा गूँधते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर ये नीम गर्म पानी से इसको गूँधना है। और इस गूँधने के बाद जो है वो इसको जब तैयार हो जाएगा तो फिर इसको हम रेस्ट देंगे। चलिए इसको इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके तो हमने देखना है जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं उसी हिसाब से ही इसको भी गूँधना है, ना इसको ज़्यादा सख्त रखना और ना ही ज़्यादा नरम। तो ये 2 से 3 मिनट गूँधने के बाद जो है हमारी डो तैयार हो गई है। और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और जब तक हम अपने आलू बॉयल करने के लिए रखते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे तो फिर इसकी मैं आपको प्रोसीजर जो है वो सारा बताती हूँ। तो डो जो है हमारी 15 मिनट रेस्ट के बाद तैयार हो चुकी है। जब तक कि हमने आलू भी बॉयल कर लिए। ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए और उनमें नमक डाल के तो उनको बॉयल कर लिया है। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो मैंने 2 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून जो है ये दड़ा मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक मैंने बाद में भी मैं चेक करके तो एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि इसमें मैंने बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किया था। तो नमक आपने भी जो है टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। और 1 टीस्पून जो है ये मैंने धनिया, खुश्क धनिया लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके तो इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और साथ ही जो धनिया है, सब्ज़ धनिया, तो ये चीज़ें तो हमारी फिर सारी इसमें लाजमी है स्टफिंग के लिए। और स्टफिंग के लिए आलू ही ज़रूरी नहीं है बल्कि आप कीमे की भी कर सकते हैं, चीज़ की भी कर सकते हैं। और ये नान इंशाल्लाह से ऐसा ज़बरदस्त लच्छेदार नान होगा कि आपने इंशाल्लाह ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं खाया होगा। तो अब मैं इनको मैश करती हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। जी, तो जो मैंने आलू अच्छी तरह से मैश करके स्टफिंग तैयार कर ली है और अब हम नान बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी डो तैयार हो चुकी है और इसके हम तकरीबन 4 पोर्शन बना लेंगे। इतने के 4 जो है वो नान हम बनाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बेल के रोटी तो फिर नान बनाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से लच्छेदार नान बनाना है। तो अब हमने ये अपनी रोटी जो है ये बेल ली है और अब इस पर जो है वो स्टफिंग का मरहला है। और अब आपने एक एक स्टेप जो है वो गौर से देखना है। असल जो प्रोसीजर है वो यही है जिसको आपने फॉलो करना है। तो इस पे हमने सारे पे ये जो भी हमारा स्टफिंग है उसको अच्छी तरह से फैला देना है। तो ये नान के ऊपर जो है हमने सारी स्टफिंग लगा ली है। तो अब हमने जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इसको इस तरह से करके तो इसको ना चारों तरफ से इस तरह से हमने रोल करते जाना है स्टफिंग समेत। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको करते जाना है जब तक कि ये सारे का सारा रोल तैयार ना हो जाए। ये इस तरह से फैलाते जाना है दायरे को और बाहर बाहर इसको रोल करते जाना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से आहिस्ता आहिस्ता हाथों के साथ आपने करना है। ये बड़ी आसानी से जो है आपका एक बिल्कुल बलों वाला नान बनाने के लिए ये आपका अमीज़ा
तैयार हो जाएगा। स्टफ़िंग मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कोई सी भी बना सकते हैं, कीमे की कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की, काली मिर्च, जो भी चीज़ आप बनाना चाहें। तो ये देखें, ये हमारी इस तरह से एक लंबा सा लच्छा तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको यहाँ से हमने तोड़ लेना है। जी, तो अब ये इस तरह से हमारा बड़ा सा जो लच्छा तैयार हो गया है। अब इसको इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना है। तो ये सारा इसको थोड़ा थोड़ा जहाँ से ज़्यादा मोटा लग रहा है इसको हमने थोड़ा पतला भी करते जाना है और इस तरह से साथ साथ में रोल भी करते जाना है। तो इस तरह से ये तकरीबन हमारा सारा जो है लच्छा नान इंशाल्लाह बहुत ही जायकेदार जो है वो तैयार हो जाएगा। जी, तो अब इसको थोड़ा सा हमने बेल के पतला कर लेना है। तो इसको हम चौड़ा कर लेंगे और इसी तरह से सारा, ताकि ये अच्छी तरह से स्टफिंग और पतला भी हो जाए और जायकेदार नान, एक ज़बरदस्त नान जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो नान को बेलने के बाद मैंने ये पैन को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया है और इसमें इसको डाल दिया और अच्छा तरह से इसको मैंने पूरी तरह से फैला दिया है। और अब इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से ये हम तिल लगा देंगे और इसके बाद जो है वो इसको पकाना शुरू करते हैं। जी, तो अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और चूल्हे के ऊपर ये तकरीबन दरमियानी आंच पे रखना है इसको। पहले थोड़ी तेज़ आंच पे, फिर आंच कम कर देनी है और ऊपर से इसको कवर कर देना है। 1 से 2 मिनट तक जब एक साइड पक जाएगी तो फिर हम उसको पलट कर दूसरी साइड को पकाएंगे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे इसको पलटना है। जी, तो ये अब 2 से 3 मिनट जो है इसको पकते हुए हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड जो है वो पलटेंगे और सबसे पहले इसकी ऊपर वाली साइड पे भी ऑयलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह किस कदर खूबसूरती से ये नान जो है वो तैयार होगा। तो ये हल्का हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया है, अब इसको पलटते हैं। तो ये देखिए एक साइड किस कदर खूबसूरत जो है वो इसकी तैयार हुई है। इसी तरह से 1 से 2 मिनट जो है वो दूसरी साइड पकाएंगे। तो इंशाल्लाह ये इसको नान कहिए, स्टफ़ पराठा कहिए या जो भी कहिए, घर वालों को आप देंगे तो वो आपकी यकीनन तारीफ़ करेंगे। उन्होंने इससे पहले इतना जायकेदार नान या पराठा कभी नहीं खाया होगा। जी, तो ये देखिए अब मैं इसको दोबारा से पलट रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से किस कदर खूबसूरती से ये पककर तैयार हो गया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो एक दफ़ा दोबारा से लगा देती हूँ। और अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो ये हमारे नान की फ़ाइनल लुक तैयार हो गई है। देखिए किस कदर खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और इसकी आप ये स्टफिंग भी देखिए कि अंदर से किस कदर अच्छा मसाला जो है वो इसके अंदर आ गया है। तो इसको आप इमली के साथ और चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ या वैसे भी एज़ इट इज़ भी ये बहुत ही जायकेदार है। अगर आप इन चटनियों के बगैर भी खाएँ, लेकिन ये चटनियाँ इसका लुत्फ़ को और ज़्यादा दुबाला कर देती हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो दुआओं में याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।